Hello everyone. So student, today we are going to learn subject math unit 4 और जिसका नाम है, छोटी सी पोयम है और छोटी सी है बट बहुत ही प्यारी है जो आप सभी को बहुत अच्छी लगती है और सारे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, जिसका नाम क्या है? रेन। रेन मतलब क्या होता है? बारिश होती है। देखो बारिश हो रही है तो रेन का सीज़न जो है वो हमारा अभी कंप्लीट हुआ है, अभी गया ना रेन का सीज़न। तो हमने उसमें कितनी सारी बारिश में मस्तियाँ की थी, है ना। हम जो बारिश जैसे ही पड़ती थी हम तुरंत नहाने निकल जाते थे बारिश में और वही पानी में हम इंजॉय करते थे, खेलते थे। जब बारिश होती है, फर्स्ट बारिश पड़ती तो हमको कितना अच्छा फील होता है, कितना अच्छा लगता है ना। तो उसी के रिलेटेड एक छोटी सी पोयम है जो आपको अच्छे से सुननी है और सिंग करनी है। द रेन इज़ रेनिंग ऑल अराउंड, मतलब जो बारिश है वो जब गिरती है ना, रेनिंग मतलब जब बारिश गिरती है तो वो सारी जगह गिरती है, ऑल अराउंड वो सब जगह पे गिरती है। इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री, मतलब वो कहाँ कहाँ गिरती है जब बारिश होती है तो वो फील्ड मीन्स खेत होता होगा ना, फार्म आपने देखा होगा जहाँ पे खेत होता है, जहाँ पे सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह उगते हैं, है ना, और जिससे हम फिर वो वेजिटेबल्स हम ईटिंग करते हैं। तो वो खेतों पे गिरती है बारिश और ट्री पे गिरती है बारिश, है ना। फिर द रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर एंड ऑन द शिप्स एट सी, मतलब और बारिश कहाँ कहाँ गिरती है, मतलब जब बारिश होती है तो कोई तो बारिश में बहुत ही अच्छा एंजॉय करता है, नहाता है। बट जिसको बारिश में एंजॉय नहीं, जब बारिश में गीला नहीं होना होता है ना, वीट मतलब गीला नहीं होना होता है वो उसका, तो हम पे बारिश नहीं गिरे तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कोई ऐसा अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, है ना। बट अम्ब्रेला के ऊपर भी जो बारिश है वो गिरती है ना। अब जैसे किसी को बारिश में भीगना नहीं होता है तो वो अम्ब्रेलास लेके निकलते हैं या फिर ऐसा रेन कोट पहनते हैं, है ना, रेन शूज़ पहनते हैं ताकि हम बारिश में भीग ना पाए और बीमार नहीं पड़े। तो वो बारिश से बचने के लिए हम अम्ब्रेलास पहनते हैं और रेन कोट पहनते हैं। लेकिन जब बारिश होती है तो वो अम्ब्रेला पे गिरती है, अम्ब्रेला पे भी गिरती है और रेन कोट पे भी गिरती है, देखा होगा ना, क्योंकि जब बारिश होती है वो तो हर जगह गिरती है। फिर एंड ऑन द शिप्स एट शी, मतलब पानी में जो शिप्स चलती है ना, पानी वाला जहाज होता है ना शिप, उस पे भी जो है वो बारिश हमारी गिरती है। तो यहाँ पे इतनी छोटी सी स्टोरी थी जो बारिश के बारे में थी कि जब बारिश होती तो वो सब जगह होती है, अम्ब्रेलास पे होती है ना, फील्ड पे होती है, फ्लोर पे होती है, ज़मीन पे होती है, हर जगह बारिश होती है। और लेकिन जब हमको भीगना नहीं होता है बारिश में तो उसका हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं और रेन कोट यूज़ करते हैं। लेकिन ये सब पहनने के बाद हम पानी से बच जाते हैं, लेकिन जो रेन होती है वो अम्ब्रेलास पे भी गिरती है और रेन कोट पे भी गिरती है। अगर आपको रेनी सीज़न अच्छा लगता है तो आपको भी इस पोएम को अच्छे से समझना है। हमारी ये छोटी सी इतनी स्टोरी थी जो रेन के बारे में थी। अब क्या है, इसके न्यू वर्ड्स हैं। न्यू वर्ड्स कौन से? फील्ड मीन्स खेत, अम्ब्रेलास मतलब छाता, शिप्स मतलब जो पानी का जहाज होता है, जो पानी में चलता है उसे शिप्स बोलते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर है, रीडिंग इज फन। वेयर डज द रेन फॉल? अब बोल रहे हैं इसमें कि बारिश कहाँ पे गिर रही है। तो अभी हमने देखा ना कि पोएम में कि बारिश कहाँ कहाँ गिर रही है। द रेन फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री, अम्ब्रेलास एंड शिप्स, यहाँ सब जगह पे बारिश गिर रही है। फिर व्हाट डू पीपल्स यूज़ व्हेन इट रेन्स? अब मैंने आपको बोला ना कि बारिश से बचने के लिए जो लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं, क्या यूज़ करते हैं। तो जब किसी को बारिश से बचना होता है, अगर बीमार नहीं पड़ना होता है, अगर बारिश से किसी को बचना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं या फिर हम रेन कोट का यूज़ करते हैं ना बचने के लिए। आपको भी यही लिखना है, पीपल यूज़ अम्ब्रेला व्हेन इट रेन्स। अब यहाँ पे है लेट्स टॉक।
व्हाट डू यू डू ऑन अ रेनी डे, मतलब इसमें बोला गया है कि आप जब रेन होते हैं, रेनी डे हमारा चलता है ना, जैसे अभी हमारा रेनी डे ख़त्म हुआ है, तो जब बारिश होती है तब आप क्या करते हो। तो जो बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, है ना, रेनी डेज़ में। तो आपको भी ये लिखना है, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स ऑन टेरिस ऑन रेनी डेज, मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ छत पे या फिर बाहर कहीं पे खेलता हूँ। फिर है हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन, मतलब आप अपने आप को बारिश से कैसे बचा सकते हैं। तो हम कैसे बचा सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको भीगना नहीं हो, बारिश से बचना हो, तो आप क्या यूज़ करोगे। आप अम्ब्रेला यूज़ करोगे ना, या फिर रेन कोट यूज़ करोगे। आपको यह लिखना है, आई यूज़ अम्ब्रेला टू कीप माई सेल्फ ड्राई इन द रेनी, अदरवाइज रेन कोट। आप क्या बोला है, डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर, मतलब आपको पानी में खेलना पसंद होता है, पसंद है। अगर आपको पसंद है तो यस लिखना, अगर नहीं पसंद है तो नो लिखना। फिर से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर, आपको बताना है कि पानी में कौन कौन सी चीज़ रहती है। तो पानी में कितनी सारी चीज़ें रहती हैं। मैनी थिंग्स लिव इन वाटर लाइक फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल, फिश, व्हेल, क्रैब, है ना, और भी सारी चीज़ें हैं। जो क्रोकोडाइल है वो भी वाटर में रहता है, फ्रॉग, ये सारी चीज़ें हैं जो वाटर में रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसको तो आपको सिर्फ सुनना है। लेट्स लिसन, हैव यू हैड अ साउंड ऑफ रेनफॉल, मतलब आपने बारिश गिरने का आवाज़ सुना है वो। वट साउंड डज द रेन मेक ऑन अम्ब्रेलाज, मतलब अगर बारिश अम्ब्रेला पे गिरती है तो उसका साउंड कैसा होता है वो। वट साउंड डज द रेन मेक ऑन द लीव्स ऑन द ट्री, मतलब जो ट्री पे जो लीव्स होती है, पत्तियाँ होती है, अगर वो जो बारिश जो होती है वो ट्रीज पे गिरती है तो उसका साउंड कैसा होता है। फिर क्या है, वट साउंड डज द रेन मेक ऑन योर विंडो, मेक ऑल दिस साउंड योर सेल्फ, मतलब अगर जो रेन है वो आपके घर के विंडो पे गिरती है तो उसका साउंड कैसा होता है। ये सारे साउंड आपको उसके लिखने हैं अगर आपने वो साउंड सुने हों। अब है हमारा नेक्स्ट, रेन के रिलेटेड है काउंटिंग क्लाउड्स, मतलब हमको क्लाउड्स काउंटिंग करना है। अभी हमने रेन के बारे में पोएम्स सुनी, अभी हम क्लाउड्स के बारे में करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है, कंप्लीट द स्टोरी। हमें क्या करना है, स्टोरी को एंड में कंप्लीट करना है। तो उसके पहले हम स्टोरी को सुनते हैं। एज वन लिटिल वाइट क्लाउड फ्लोटेड इन द स्काई ऑन डे, मतलब एक दिन जैसे ही छोटा सफ़ेद रंग का बादल आसमान में तैरता हुआ जा रहा था, मतलब एक नीले अनदर लिटिल क्लाउड कॉल्ड आउट, कम लेट अस प्ले। तो फिर एक और छोटे बादल ने उससे बुलाया, आओ चलो हम खेलते हैं। ये ना, ये वाला इसने बुलाया कि आओ चलो हम खेलते हैं। As two little clouds danced in the sky so blue, अब क्या हुआ कि वो दोनों मिलके क्लाउड्स पे क्या करने लगे, डांस करने लगे, है ना। और स्काई सो ब्लू, जो स्काई है वो कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है। तो वो अपने जो टू लिटिल क्लाउड्स थे वो डांस करने लगे स्काई में। Another little cloud asked, कैन आई जॉइन यू। फिर जब वो दोनों डांस कर रहे थे तो एक और क्लाउड्स उनके पास आया और बोला, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, क्या मतलब मैं आपके साथ ये डांस कर सकता हूँ जो आप ये सब कर रहे हो। सो एज थ्री लिटिल क्लाउड्स हेल्ड हैंड्स इन द स्काई, फिर तीनों ने जो क्लाउड्स थे वो तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और डांस करने लगे एक साथ मिलके। फिर The wind blew another little cloud very close by, फिर एक
हवा एक ओर से छोटे बादल को उड़ा के लेकर आती है। फिर वहाँ पे क्या है, विंड मतलब हवा, एक थोड़ी ज़ोर से हवा चलती है और जो हवा है वो साथ साथ में एक और क्लाउड्स को लेके आती है। देखो पहले 3 क्लाउड्स थे, पहले 2 क्लाउड्स थे, 2 में फिर 3 जॉइंट हुआ, अब 3 में जो विंड थी, हवा एक और बादल को उड़ा के लेके आती है। अब as 4 little clouds decided what to do, अब यहाँ पे जो कितने क्लाउड्स मिल गए, 1 2 3 4 क्लाउड्स मिल गए, तो उन्होंने अब क्या डिसाइड किया कि अब हम क्या करें। अनदर लिटिल क्लाउड्स जॉइंड देम वेरी क्विकली टू, फिर एक और क्लाउड्स ने उनको तुरंत ही उनको ज्वाइन किया। पहले कितने थे हमारे प्लस क्लाउड 4 थे, तो एक क्लाउड ने उनको उनके साथ और ज्वाइन किया। फिर अब क्या करना है आपको, अब करना है नाउ राइट व्हाट द 5th and the 6th क्लाउड्स डिड। अब जब पहले 4 थे, अब आपको बताना है कि जब इसमें 5th क्लाउड और 6th क्लाउड ऐड होंगे तो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिख के रखा है, as 5th little clouds came together closely they began to become heavy। मतलब जब 4th क्लाउड्स में एक और क्लाउड्स ऐड हो जाएगा तो जो जितने सारे क्लाउड है वो एकदम हैवी हो जाएंगे ना, भारी हो जाएंगे। फिर as 6th little cloud joined them, फिर उसके बाद वो जो 5th मिले थे तो एकदम क्लाउड्स जो थे वो एकदम भारी हो गए थे। तो जब भारी हो गए थे उसके बाद 6 क्लाउड ने उनको और ज्वाइन किया। अब जब 6 क्लाउड हो गए तो सोचो क्या होगा, दे स्टार्टेड टू रेन हैवी। जब सारे क्लाउड्स मिल जाएंगे एकदम, जो देखो 5th क्लाउड्स उनको ज्वाइन किया तो जो बादल थे वो हैवी हो गए थे, भारी हो गए। अब जब और एक और ऐड हो गए तो वो क्या हो, फिर का बारिश शुरू हो जाएगी ना। तो फिर जब 6 क्लाउड उनके साथ ज्वाइन हुआ तो एकदम ज़ोर से बारिश हुई, है ना। दे स्टार्टेड टू रेन हैवी, फिर सब ने मिलके बारिश की। यही थी एक क्लाउड वाली काउंटिंग। और अभी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वर्ड्स फन। अब ओके, यहाँ पे कुछ आपको पजल्स दी गई है। fill in the letters to complete the crossword puzzle, use the pictures as clues। आपको कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है और कुछ आपको लेटर्स दिए गए और कुछ लेटर्स आपके ब्लैंक है। हमको राइट पिक्चर देख के वो लेटर्स को फिल करना है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो पिक्चर्स देख रहे हो आप वो स्नो की है। यहाँ पे S और W लिखा हुआ है। हमें कौन से 2 लेटर फिल करना है, SNOW, स्नो। स्नो मीन्स जो ओस होती है ना, जो एकदम जब हमारी विंटर होती है तो एकदम मॉर्निंग में जो स्नो पड़ती है ना, थोड़ी वाइट होती है वो। अब यहाँ पे क्या है, विंड है, विंड। W यहाँ पे लिखा है, D लिखा है। हमें क्या लिखना है, WIND, विंड। विंड मीन्स हवा। अब ये वाली सोल्व करेंगे। ये क्या है, क्लाउड्स। क्लाउड CL लिखा है और D लिखा है। हमको मिसिंग लेटर कौन सा है, CLOU, क्लाउड। हो गया। अब हमारा क्या है, ये वाला आसन। ये वाला कौन सी है, ये पिक्चर देखो आप, ये पिक्चर है वो लाइट की है ना। L लेटर लिखा है और लास्ट में है HT, तो LIGHT, लाइट। अब ये वाला हम करेंगे, ये वाला। तो ये देखो क्या है यहाँ पे, कौन सा लेटर है, तो अभी हमको ये पजल सॉल्व करनी है। इसमें आपको ये दिख रहा है, इसमें आग जल रही है, मतलब हीट हो रहा है ना, गर्म हो रहा है। तो HEAT, हीट।
और ये क्या है, ये धूल है, डस्ट है, तो DUST, डस्ट। यहाँ पे स्टार की पिक्चर है, STAR, स्टार। और यहाँ पे क्या है, सन की पिक्चर है, तो SUN, सन। और यहाँ पे है मून की पिक्चर, तो MOON, मून। हो गई है हमारी पजल कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या है, what was you call this picture in your language, now label the pictures in English। आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है, उसका इंग्लिश में नेम लिखना है। तो ये फर्स्ट पिक्चर है, मून की है, MOON, मून। ये किसकी है, सन की, SUN, सन। और ये किसकी है, क्लाउड की है, CLOUD, क्लाउड। और ये स्टार की है, STAR, स्टार। अब यहाँ पे क्या है, रिडल टाइम। हु आई एम, आपको यहाँ पे पोएम दी गई है, उसको फिर लास्ट में बताया है कि वो कौन है। तो वो सुनते हैं पहले। आई गो अप एंड डाउन अ लॉट, वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट, मतलब इस ऊपर नीचे सब जगह गिरता हूँ, सब जगह जाता हूँ। वेदर मतलब मौसम कोई भी हो, ठंडी हो या गर्मी हो। समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, मतलब मैं कभी ग्राउंड पे होता हूँ। अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड्स, और बाकी के टाइम में बादल में रहता हूँ। माई नेम राइम्स विथ डॉटर, आई एम योर फ्रेंड नेम। तो इसका नेम क्या होगा, तो इसका नाम, ये पजल का नाम होगा वाटर होगा, पानी। ये पानी की पिक्चर दिख रही है ना, WATER, वाटर। अब क्या है, फिश टैंक। ओके, लुक एट दिस फिश टैंक, राइट 3 सेंटेंस ऑन व्हाट यू सी, ड्रॉ सम मोर क्रीचर्स इन दिस टैंक। आपको बोला गया है, आपको एक टैंक दिख रहा है, आपको ये टैंक देख के 3 सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। 7 ब्यूटीफुल फिश आर स्विमिंग इन द वाटर, मतलब 7 जो फिश है वो ब्यूटीफुल सी है, वो स्विमिंग के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं। फिर दे आर स्मॉल ग्रीन प्लांट्स इन द वाटर, मतलब वाटर के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स है। 2 सेंटेंस हो गए। दे आर बबल्स एट द बॉटम ऑफ द वाटर ऑफ द सी, मतलब यहाँ पे जो वाटर पे है वो छोटे छोटे इसके अंदर बबल्स हैं। हो गए यहाँ पे 3 सेंटेंस। अब क्या है, लेट्स सिंग, छोटी सी पोएम है, उसको सिंग करना है। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री, एंड रेन ऑन द हाउस टॉप, बट नॉट अपॉन मी। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि रेन कहाँ पे है, रेन ग्रीन ग्रास पे भी है, रेन ट्री पे भी है, रेन मेरे हाउस के ऊपर भी है, टॉप पे भी है, बट मेरे पास नहीं है। क्योंकि उसके पास नहीं है, क्योंकि उसने क्या पहना होगा, या तो उसके पास नहीं है इसलिए उसने अम्ब्रेला पहना होगा, या तो रेनकोट पहना होगा, इसके लिए उसके पास नहीं है रेन। अब क्या है, द वर्ड्स अवे डे प्ले आर राइमिंग वर्ड्स, नाउ कलर द वर्ड्स दैट राइम विथ। आपको यहाँ पे कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं। नीचे आपको क्या करना है, जो राइमिंग वर्ड्स है उसमें कलर फिल करना है। जैसे कि इन वाले जो दिख रहा है उसमें रेड कलर फिल करना है ना। तो यहाँ पे है ये PIN पिन, SPIN स्पिन, नीचे है FIN फिन, और यहाँ पे TIN टीन। मतलब ये आई वाले वोवल साउंड पे आपको रेड कलर करना है, रेड कलर फिल करोगे, है ना, लिख लेना यहाँ पे ऐसे रेड कलर फिल करना है चारों साइड। ओके, अब क्या बोला है, DOWN डाउन, जो
डाउन वाले जो वर्ड्स होंगे उस पर आपको येलो कलर फिल करना है। तो हम बीच में देखेंगे, फिर पहले किस पे करेंगे, ब्राउन, फ्राउन, क्राउन, ड्राउन, गाउन और क्लाउन। ये सब में आपको क्या करना है, येलो कलर फिल करना है। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो राइमिंग वर्ड्स हैं बच्चों, जो सेम साउंड के निकल रहे हैं ना, जिसका साउंड सेम होता है, ये सारे वही वर्ड है। तो इसमें आप येलो कलर फिल करोगे। अब क्या बोला है, NOT नॉट, नॉट वाले वर्ड्स में आपको ब्लू कलर फिल करना है। तो देखते हैं, OT वाले वर्ड ये रहे, DOT डॉट और SPOT स्पॉट, HOT हॉट, COT कोट, POT पॉट, डॉट, स्पॉट, हॉट, कोट, पॉट, इसमें आपको ब्लू कलर फिल करना है। अभी क्या है, लेट्स राइट। क्या है, लुक एट दिस पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स। आपको यहाँ पे ऊपर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और नीचे आपको ऐसी 4 पिक्चर्स दी गई है। आपको राइट पिक्चर देख के इसमें से देखना है कि सही उसमें कौन सा लेटर्स फिल होगा, कौन सा वर्ड फिल होगा। तो आप फर्स्ट वाला देखोगे तो ये क्या है, द शिप इन सेलिंग ऑन द। तो फिश कहाँ पे होती है, फिश कहाँ होती है, एकदम नदी में होती है ना, पानी में होती है, सी में होती है। क्या लिखेंगे फर्स्ट वाले में, SEAC। अब सेकेंड वाली पिक्चर क्या है, द ब्लैंक फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन। मतलब ये जो माउंटेन के बीच में से क्या गिर रही है, तो क्या बीच में से क्या आ रही है, रिवर। द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंट, रिवर। अब द डक इज स्विमिंग इन द। तो डक यहाँ पे कहाँ पे स्विमिंग कर रही है, इसे क्या बोलते हैं, जो छोटा सा तालाब होता है ना, उसे लेक बोलते हैं ना, जो छोटा छोटा तालाब होता है उसे लेक बोलते हैं। तो द डक इज स्विमिंग इन द लेक, LAKE, लेक। अब लास्ट वाली पिक्चर है, द फ्रॉग लिव इन द। फ्रॉग कहाँ पे रहते हैं, पॉन्ड में। तो लिखोगे POND, पॉन्ड। पॉन्ड भी जहाँ भी छोटे छोटे जो यहाँ पे तालाब जैसे ही बने रहते हैं ना, लेक में, लेक मतलब जो लेक थोड़ी बड़ी नदी जैसी होती है, जो पॉन्ड होता है वो छोटा तालाब होता है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका यूनिट 4 का जो फर्स्ट पार्ट था वो फिनिश होता है। आपको सारे क्वेश्चन आंसर, हार्ड वर्ड्स, न्यू वर्ड्स और ये जितनी सारी एक्सरसाइज थी राइमिंग वर्ड्स की, वो सारी आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से फिल करना है। थैंक यू।